जय श्री कृष्ण। आज कार्तिक महात्म का कथा 7वीं है, जिसे आप अब सुनेंगे। बोलो। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब कार्तिक मास का व्रत का करने वालों के नियम श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब कार्तिक मास का व्रत करने वालों के नियम सुनिए। मैं संक्षेप में कहता हूँ। जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह के आमिष, उर्द, मधु, राई, खटाई तथा मदकाई वस्तुओं का भक्षण न करे। वह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न ग्रहण करे, किसी से विदेश न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त विदेश न जाए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, वर्ती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। कार्तिक मास का व्रत करने वाला दाल, तिल, तेल, पकवान, क्रिया किया हुआ पक्का भोजन न ग्रहण करे। निंदा भावना कुवाच्य का त्याग करे। किसी भी जीव का मांस, चूना, जंबीरी, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का परित्याग करे। बकरी, गाय तथा भैंस के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध आमिष समझें। ब्राह्मण द्वारा क्रिया किए गए सभी रस, गुड़ आदि, सांभर, नमक आदि का परित्याग करे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पच्य अत्यंत लघु गड्ढे का पानी केवल अपने ही लिए पकवान आमिष कहा जाता है। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचारी से रहे, पृथ्वी पर शयन करे और दिन के चौथे पहर को केवल एक बार पैनल में खावे। कार्तिक का व्रती नरक चतुर्थी की तेल लगावे। इसके अतिरिक्त दूसरी तिथियों में तेल लगाकर स्नान त्याज्य है। कार्तिक व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, कोहड़ा, प्याज, भंटा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को ग्रहण न करे। लौकी, भंडा, कोहड़ा, कोटरी का फल, तरबूज तथा कैत इनको कार्तिक मास का व्रती त्याग दे। व्रती मासिक धर्म के समय स्त्री से, चांडाल, पापी, ब्राह्मणद्रोही और नास्तिकों से संभाषण न करे। उपर्युक्त मनुष्य कुत्तों तथा कौओं द्वारा दुष्ट का पका भोजन, सूतक के समय का पका भोजन, 2 बार पकाया हुआ जला अन्न न खावे। अपनी शक्ति के अनुसार कच्छू, चंद्रयाणी व्रत श्री विष्णु भगवान की प्रसन्नता हेतु करे और पूर्व वर्णित नियमों का पालन करे। कार्तिक व्रत करने वाला प्राणी प्रतिपदा को कुमड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पच्ची को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को भंटा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग। ये वस्तुएं यथोक्त तिथियों में न खाएं और पर रविवार को आंवला का भक्षण न करें। व्रती इन शाकों में से या और वर्जित शाकों में से कोई शाक खाना चाहे तो ब्राह्मण की देखकर खावे। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवतापिनी एकादशी में त्रयोभक्ति विधानुसार नृत्य, जागरण, गायन, गादन आदि करे। इस प्रकार विधिवत व्रत करने वाले व्रती को देखकर यम के दूत जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं, उसी तरह वहाँ से भाग जाते हैं। यह कार्तिक व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने व्रत यज्ञादि हैं वे सत संख्या होकर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञादि करने वाले प्राणी केवल स्वर्ग में ही निवास करते हैं, किंतु
कार्तिक व्रती के उसमें से श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं। इस जगत में भुक्ति मुक्ति दाता जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं वे सब कार्तिक व्रती के शरीर में निवास करते हैं। खराब सपने, मनसा, वाचा और कर्मणा किसी प्रकार का भी पाप हो वह सब कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके सेवक अंगरक्षक लोग करते हैं उसी भांति कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा विष्णु भगवान की आज्ञा से इंद्रादि देवता करते हैं। विष्णु भगवान का व्रत कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी वर्तमान रहता है वहाँ पुंजित होता है। वहाँ पर ग्रह, भूत और पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। विधि विधान सहित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी करने में असमर्थ हैं। यह विष्णु कार्तिक व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र धन तथा धान्य को उन्नत करने वाला है। यह कार्तिक व्रत जो मनुष्य करता है उसको तीर्थ में जाने या तीर्थ की सेवा करने से क्या उद्देश्य, उसको सब पुण्य फल कार्तिक व्रत से ही प्राप्त हो जाते हैं। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और तपसी सवा की लस्सी बनाकर भगवान को भी भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर अपने आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आँख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दाब ली और तपस्या करने लगा। तपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले तो गोंडा उठा। गोंडा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकाली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए तपस्या बड़ा है। तपसी बोला कि महाराज जी मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना करे कहेंगी, कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। कहाँ है इसमें ये बाहर के एक अंदर भी है क्या? नहीं करो। हाँ श्री तुलसी महारानी की आरती। आरती वृंदावन तुलसी की
पाप की प्यारी प्रभुजी, कंचन थार कपूर की बाती, करत प्रकाश ये दिल राती, देखे देखी लक्ष्मी दौड़ी आती, नित नव होती आरती घी की, जो उनती नित चही सुनती मति, तुलसी ही भजही कही कमलापति, तुलसी दल बिलो जिन्हीं लगे अति, मेवे और मिठाई फीकी, हे भगवती सस्ती सती भय भंजनी, तुलसी पाप ताप मद गंजती, नित नूतन मानस मत रंजनी, हरि की परम प्रिया अति नीकी, प्रेम होत जहाँ तुलसी माही, भालिहु तहें राम दूत न जाही, सुंदर दास रहत अब नाही, बजत ही बिजंत भव जली जी की।